अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी कृपात्री फाउंडेशन, अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट एवं गुरु त्र्यंबक धर्म संघ संस्कृत विद्यापीठ एवं आवासीय छात्रावास मयूर विहार वृंदावन से भगवान विश्वनाथ के पावन सानिध्य में संपूर्ण भारतवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज दीपावली है, जिसमें दीपों की पंक्तियों के माध्यम से अपने अपने इष्ट की आराधना की जाती है, विशेष करके गणेश और भगवती लक्ष्मी की आराधना। लेकिन आराधना हम कब करें, किस मुहूर्त में करें, किस घटी में करें, किस लग्न में पूजन करने का क्या फलादेश है। आप जो मैंने पृष्ठ व्हाट्सएप किया है उसमें आप बेला के अनुसार देख रहे होंगे और उसी में लग्न के अनुसार भी मुहूर्त की प्रक्रिया दी है। वैसे तो समय चल ही रहा है पूजन का, लेकिन मैं चर्चा करता हूं विशेष करके वृषभ लग्न पर। हमारे ज्योतिष शास्त्र में लग्नों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है और लग्न 3 प्रकार की कही है: चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। चर लग्न में कौन सा कार्य करना चाहिए, द्विस्वभाव लग्न में कौन सा कार्य करना चाहिए और स्थिर लग्न में कौन सा कार्य करना चाहिए, ये भी बड़े विस्तार से वर्णन है। स्थिर लग्न का आप अर्थ समझ लीजिए। स्थिर माने जो हमेशा रहे, जो कभी नष्ट ना हो, स्थिर रहे। और ऐसा दुनिया में कौन है जो नहीं चाहता है कि लक्ष्मी हमारे घर स्थिर रहे। समुद्र मंथन के समय पर भी जब भगवती ततश्चाविर्भूत साक्षात शरीर मां भगवत्तरा, जब वो भगवती लक्ष्मी प्रकट होती हैं तो अहम पूर्वम अहम पूर्व, मैं लूंगा लक्ष्मी को। लक्ष्मी के लिए सब देवता तक चाहते हैं लक्ष्मी हमें प्राप्त हो। तो दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर लक्ष्मी स्थिर बनी रहे और संकल्प करते समय भी यही कहते हैं: अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। हम आराधना किस लिए कर रहे हैं? सकाम संकल्प में अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, न प्राप्त इति अप्राप्त। जो मुझे प्राप्त नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, और अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। और जो मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो गई है वो लक्ष्मी चिरकाल तक बनी रहे, चिरकाल तक उसका संरक्षण होता रहे। चिरकाल का मतलब स्थिर बनी रहे। और अगर लक्ष्मी को आप स्थिर रखना चाहते हो, आप चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहे, तो लक्ष्मी का पूजन आप स्थिर लग्न में करिए। और स्थिर लग्न कितने बजे प्रारंभ हो रही है? आज साय 6 बजे से प्रारंभ हो रही है। इससे पहले भी कुंभ लग्न की चर्चा है जो स्थिर है, लेकिन मैं वृषभ लग्न पर चर्चा करना चाहता हूं। और वृषभ लग्न में 6 बजे से ये लग्न प्रारंभ हो रही है। तो ये सूर्य का अस्त और उदय दोनों समय मिल रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अलग मायना रखते हैं। वृषभ लग्न पर ही मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र में और अधिक प्रवेश करेंगे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि राशियों का जब वर्णन दिया है, वहां पर उस राशि का नाम मेष ही क्यों रखा? मेष का अर्थ क्या है? वृषभ का अर्थ क्या है? इन राशियों के यही नाम क्यों रखे गए? इसका भी कोई न कोई तात्पर्य है, इसका भी कोई न कोई उद्देश्य है।
विशेष समय ना लेते हुए मैं केवल वृषभ लग्न की बात कर रहा हूं। वृषभ माने संस्कृत में वृषभ माने धर्म। और आप जो देख रहे हैं भगवान विश्वनाथ कैलाश नगर शिव मंदिर में, ये विश्वनाथ, इनका क्या नाम है? इनको भी वृषभ ध्वजो निसंवेदम यो सिद्ध रूपेण दानवान, इनको वृषभ ध्वज कहा है। और भगवती माता सती अपनी भौतिक शरीर का परित्याग करके और जब शिव से मिलना चाहती है तो वो भी यही कहती हैं, उरा धरे चंद्र मौल वृषभ केतु। वृष केतु, केतु माने ध्वजा, जो धर्म जिनकी ध्वजा पर है। वृष माने बैल, तो वृषभो धर्म, वृषभ माने धर्म। ये जो वृषभ लग्न है इसका अर्थ ही धर्म है। इसका तात्पर्य क्या है? आप धर्म का आचरण करके इस स्थिर लग्न का आश्रय लेकर के भगवती गणेश की आराधना, भगवती लक्ष्मी की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें, अपने इष्ट की आराधना करें। रात्रि में भी जो स्थिर लग्न आ रही है, और रात्रि में ये लग्न 12:20 से और लगभग मोटा मोटी 3 बजे तक मान लीजिए। उस बीच में भी अगर आप रात्रि सूक्त के माध्यम से आराधना करते हैं